हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो दोस्तों, जीके का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे एचसीएस 2023 का। एक तो बहुत ही लेंदी पेपर आया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि बहुत लेंदी पेपर था। बिल्कुल 46 पेज का पेपर है। मैं खुद देख रही हूँ, कर रही हूँ, तो काफ़ी थकान भरा है। चलिए हम पहले सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। तो एक क्रम में सवाल सॉल्व नहीं किया हमने। मैंने जो जैसे जैसे ऑथेंटिक आंसर मिलते गए, मैं आप लोगों को सही आंसर देती जा रही हूँ। लास्ट में क्या करेंगे, एक पूरी सीरीज सी बनाकर, जो टेस्ट सीरीज का जैसे आंसर की बनाकर आपको मैं दे दूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे, तीनों पे शेयर कर देंगे। तो चलिए, पहला तो है 85 नंबर का क्वेश्चन है, 85वें नंबर का क्वेश्चन। अग्निवीर से रिलेटेड ये सवाल पूछा गया था, अग्निवीर से रिलेटेड। अब इसके अंदर आपको क्या करना था, वो एक कथन कारण वाले सवाल हैं। कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये हमको देखना था। तो इसमें सही पूछा गया था। ऑप्शन में क्या क्या था? पहला था अग्निवीरों को जोखिम व कठिनाई भत्ता, बिल्कुल सही। 5 वर्ष की अवधि पर एक मुश्त भुगतान, 5 वर्ष नहीं, कितनी अवधि पर? 4 वर्ष की अवधि पर, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा है सेवा निधि पैकेज आयकर से मुक्त, ठीक, बिल्कुल सेवा निधि पैकेज आयकर से मुक्त, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा जो है इसका सही है। चौथा है अग्निवीर को 24 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा। 24 लाख नहीं, कितना? 48 लाख का मिलेगा। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 85, तो इसका सही आंसर है सी। और इसमें सही चुनना था हमको, तो हमने चुना पहला और तीसरा सही है। ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए लेंदी पेपर को आराम से, होप आपने किया होगा तो आपको आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको केरल के चुनाव से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। कुल मिला के ये कि केरल ही नहीं, जो भी चुनाव है ना, पूरा जो अभी चुनाव हुए सारे के सारे, और ऐसे तो ईवीएम मशीन के बारे में ये सवाल था। केरल के चुनाव नहीं, ईवीएम मशीन के बारे में। और इसमें से हमको बताना था कि कौन सा सही है। ज्यादातर कथन कारण के ही सवाल थे, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो 86 नंबर का जो सवाल है, उसके अंदर पहले में क्या था? केरल के त्रिशूर चुनाव क्षेत्र में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर ईवीएम का प्रयोग किया गया, सही। ईवीएम मेड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सही। पहला सही, दूसरा सही। तीसरा, अरुणाचल प्रदेश के खोमसा विधानसभा चुनाव में पहली बार वीवीपीएटी पायलट प्रोजेक्ट का उपयोग किया गया, बिल्कुल गलत। पहले सबसे पहले कहा हुआ था नॉक्सन विधानसभा नागालैंड के अंदर। चौथा है वीवीपीएटी एक अतिरिक्त इकाई है, यस, ये एक अतिरिक्त इकाई है। तो सही कौन कौन से हुए? तो इसमें हुए पहला सही, दूसरा सही, चौथा सही। और ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ये कॉम्बिनेशन है डी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही आंसर है वो है डी। ठीक है, ये हो गया 86। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। अब 87 में अगर आप लोग छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों को ध्यान से अगर देखते हैं तो ये सवाल आपका सही हो सकता है। जैसे कई साल पहले जब हींग का सवाल आया था कि हींग का साइंटिफिक नेम क्या है। अगर हींग की डब्बी तो सबके घर में होती है, लेकिन उसका नाम किसी ने ढंग से पढ़ा नहीं था, तो पता नहीं था, तो सोच रहे थे कि तो घर में ही होती है, घर में ही होती है। अब 87 में क्या था? उसमें भी यही सब चीजें दी गई थी। कॉम्बिनेशन बताया गया था कि ये कॉम्बिनेशन किस चीज का है। नोरेथीड्रोन, ठीक है। नोरेथीड्रोन क्या है? ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। जो गर्भ निरोधक गोलियां आती है उसके अंदर ये ड्रग पाया जाता है। फिर एलिटेम क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो ये शुगर फ्री यूज करते हो ना, टीवी में भी ऐड आते हैं। क्या है ये? एलिटेम आर्टिफिशियल स्वीटनर। तीसरा है सेंट्रल ट्राइमिथाइल मोनियम ब्रोमाइड, ठीक है, सेंट्रल ट्राइमिथाइल मोनियम ब्रोमाइड। हाँ, तीसरा है ये क्या चीज है? ये कैटायनिक हेयर कंडीशनर, ठीक है, डिटर्जेंट है, कैटायनिक डिटर्जेंट है ये। वो किस में यूज होता है? हेयर कंडीशनर के अंदर यूज होता है। लड़कियों ने तो हो सकता है ये सवाल सही भी कर लिया हो, क्योंकि जो कंडीशनिंग होती है, स्मूथनिंग होती है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो मे भी उन्होंने किया हो। चौथा है इसमें फेनेलजीन जो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, यानी कि जो अवसाद डिप्रेशन में होते हैं उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, नोरेथिड्रोन, एलिटेम, सेंट्रल ट्राइमिथाइल मोनियम ब्रोमाइड और फेनेलजीन, ठीक है, ये सारे थे। ऑप्शंस में मिला के भी देख लिया हमने। तो अब हमने देखा तो ए का है दूसरा, सी का है कॉम्बिनेशन में 1, बी का है तीसरा और डी का है चौथा। ठीक है, तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 87 का वैसे देखा जाए तो क्या है? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। अब
हम जाते हैं अपने अगले सवाल 88 क्वेश्चन पर। देखो सबसे बड़ी चीज तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने डोडर से रिलेटेड सारी चीजें पूछी। इंग्लिश में भी डोडर लिखा है और हिंदी में भी डोडर लिखा है। डोडर होता क्या है, अमरबेल को कहते हैं। अगर इसकी जगह अमरबेल लिखा होता ना तो बच्चों का सवाल सही होता। तो ये पता नहीं किसने ट्रांसलेशन किया था, तो पूरा एज इट इज ही दे दिया डोडर। अब इसमें ये सारे सही थे, अमरबेल से रिलेटेड जो भी थे ना। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 88 का क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। सारे सही थे। पादप परजीवी बिल्कुल है। ये एक बेल परजीवी पढ़ रही थे, बिल्कुल है। कई प्रजातियां उद्यान कृषि के लिए खपतवार की समस्या का कारण है, ऑब्वियस सी बात है। डोडर पौधा परपोषी से जुड़ने के बाद अपनी जड़ प्रणाली खो देता है, बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा अमरबेल के बारे में सारी बातें सही है। तो ये आपके 4 सवाल थे, 85, 86, 87 और 88। आगे के सवालों को और भी बताती हूँ मैं, तब तक आप लोग पुराने सवाल देखिए, चेक करिए। धन्यवाद।